हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फ्रॉम जेएमटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि जो आरआरसी ग्रुप डी 2019 है, ठीक है, उसका जो एग्ज़ाम डेट तो आ ही चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग एक जो क्या बोलते हैं आरआरबी है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, जिसको एनएफआर गुवाहाटी के नाम से जानते हैं, इसका आज हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस में हम लोग किस किस बातों के बारे में जानेंगे वो भी थोड़ा जान लीजिए। हम लोग जानेंगे कि पिछला बार जो हुआ था 2018 में, ठीक है, 2018 में गुवाहाटी बोर्ड का पीईटी का कट ऑफ कितना गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ कितना गया था, कितना फॉर्म था, ठीक है, 2019 में कितना फॉर्म आया, पर सीट कंपटीशन कितना था, वो सब के बारे में जानेंगे। और 2019 का कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो होगा एनालिसिस 2019 का होगा, ठीक है। हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे, जो भी देखेंगे कैटेगरी वाइज ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा आपको बताएं कि जो भी देखेंगे कैटेगरी वाइज, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि वैकेंसी 2019 में कितना था, 2018 में कितना था। तो अगर यूआर का बात करें, ठीक है, तो यूआर जो है, यूआर का वैकेंसी 2019 में कितना, इस पर प्रेजेंट में कितना है, तो 1119, कितना है, 1119। जबकि 2018 में 1304 था। ये क्या हो गया, डिक्रीज, क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ है। जबकि ओबीसी का अगर देखें, ओबीसी का तो 2019 में 809 वैकेंसी है, 2018 में 696 था, ठीक है। ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। पहले 696 था, अब कितना हो गया, 809। तो ये वो क्या हुआ, बढ़ा है, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 2018 में तो ईडब्ल्यूएस नहीं आया था, इसलिए कोई वैकेंसी नहीं है। जबकि ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी अभी कितना है, 291। 2019 वाला में कितना वैकेंसी है, 291। और एससी का बात करें, एससी का 2018 में था 384, 2019 में 449। और एसटी का अगर बात करें तो एसटी का था 193, 2018 में 193। और वर्तमान में जो है 2019 वाला वैकेंसी में कितना है, 226 है, ठीक है। 193 था और 226। अगर टोटल वैकेंसी का बात करें, टोटल में, ठीक है, तो टोटल वैकेंसी में 2018 में टोटल वैकेंसी था 2577, जबकि 2019 में टोटल वैकेंसी 2894। अब आगे की ओर देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा वैकेंसी टेबल, ठीक है, 2019 वाला, ये 2018 वाला, कंपेरिजन कर लीजिएगा। तो हम लोग का टोटल फॉर्म हो गया 2894 और 2577। अब आगे बढ़ते हैं, कटअप के बारे में देखते हैं 2018 में किस तरह से कटअप गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग का दो कटअप निकलता है, एक निकलेगा आपका पीईटी के लिए, एक निकलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि पीईटी में जितना आपका कटअप आया, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जो कटअप आता है, उसके बाद आपका कितना नंबर अधिक रहेगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो यूआर में पिछला बार जो पीईटी का कटअप गया था वो 77.09 गया था, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कटअप गया था 80.53, ठीक है, जो लगभग 3 मार्क्स बोल सकते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स ज़्यादा है। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी का था 72.22, जबकि कितना 77.45 गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पीटी में गया था 72.22 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 77.45, यानी कि 5 मार्क्स का इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का तो वैकेंसी नहीं था, इसीलिए इसका बात ही नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं एससी। एससी का जो पीटी के लिए कटअप गया था वो गया था 67.39, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था 71.76, जो कि कितना है, 4 नंबर जोड़ दीजिए आप, ठीक है। और एसटी का जो कटअप गया था पीटी के लिए 57.07, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना गया था, 62.66, ठीक है। इसमें भी 4 नंबर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपका पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, ये दोनों में, ठीक है, अगर आपका मार्क्स जो है 6 से लेके 8 के बीच ज़्यादा है, ठीक है, अगर पीटी से अगर आपका मार्क्स 6 से 8 नंबर ज़्यादा है तो आप अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेव मानेंगे, अगर आप पीटी में पास कर जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। जितना कटअप आया पीटी का, उससे आपका कितना अधिक होना चाहिए, 6 से 8 नंबर, तो अपने आप को सेव मानेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसी हो गया, प्रीवियस ईयर का कटअप हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हम लोग इससे पहले कटअप को देख लिए, कटअप के बाद हम लोग देखेंगे कि टोटल फॉर्म फिलअप जो है 2019 में कितना हुआ था। इसका ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है 2019 में। 2018 में तो 10 लाख के समथिंग हुआ था, ठीक है, अप्लाई। इस बार देखेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी का बात करें तो यूआर में आपका हुआ है 58,777, ठीक है, 58,777 फॉर्म अप्लाई हुआ है किसमें, यूआर में। ओबीसी का बात करें तो ओबीसी में आपका हुआ 1,06,037 फॉर्म। सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुआ है ओबीसी में ही हुआ है, 1,06,037, जिसमें से क्रीमी लेयर का जो है 6,100
86 है, 6186 है, ठीक है। EWS का इस बार का फॉर्म आया हुआ है 10,354, ये एक्सेप्टेड फॉर्म है ये, और RTI से लिया गया है, ठीक है। ये बेकार का 3,15,000 जो बोलता है बहुत कोई, 3 लाख उतना नहीं आया है, ठीक है। टोटल वैकेंसी यही है, वैकेंसी कर रहे हैं। टोटल जो फॉर्म अप्लाई इस तरह से ही हुआ है, ठीक है। UR का 58,777, OBC का कितना 1,06,037, EWS का कितना 10,354। SC का बात करें, SC में 65,342 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और ST में जो है 36,609 फॉर्म अप्लाई हुआ है। टोटल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है 2019 में? हुआ है 2,77,119 फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है, 2019 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया कैटेगरी वाइज के किस में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पर सीट कंपटीशन, ठीक है। पर सीट कंपटीशन कैसा होगा? जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका पीटी का अलग कटअप निकलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग कटअप निकलेगा। तो अगर पीटी का अलग कटअप निकलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी अलग कटअप निकलेगा, तो दोनों में कंपटीशन भी क्या होगा? अलग अलग ही होना है, ठीक है। एक में ज़्यादा कंपटीशन होगा, एक में कम कंपटीशन होगा। और इससे एक बात आपको और समझा दें कि पीटी में आपका 3 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा, ठीक है। 3 गुना का मतलब क्या है कि अगर आपका वैकेंसी 1 है तो इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 3, ठीक है। तो बुलाया जाएगा कितना? 3 को, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि जितना भी वैकेंसी है उसका 3 गुना को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो निकाले हैं UR का, जो निकाले हैं 18, 43, 11 ये जो आया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3-3-3 जो आया है, ठीक है। ये कैसे आया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक फार्मूला बनाए हैं, उसी फार्मूला के तहत जो है ये सब आया है, ठीक है। तो उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले कुछ बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे UR में टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है? 58,777 फॉर्म अप्लाई हुआ है, और UR में टोटल वैकेंसी कितना है? 1119। ये आप माइंड में रखिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला में काम आएगा। कि आपको समझना पड़ेगा कि टोटल जो है फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है UR में? 58,777 फॉर्म अप्लाई हुआ है, और टोटल जो वैकेंसी है 1119 है। ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि 1119 वैकेंसी है और 58,777 फॉर्म अप्लाई हुआ है। अब ये आप माइंड में रख लिए, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला पर चलते हैं, उसके बाद आपको ये वाला पूरा जो चार्ट है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए फार्मूला पे चलते हैं। जैसा कि आपको बताएं, पीटी के लिए जो फार्मूला क्या है कि टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, ठीक है। टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है कैटेगरी वाइज, तो हम लोग UR में देखे थे, ठीक है। अभी हम लोग इसके एग्जांपल भी देखेंगे। टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, और जैसा कि आपको बताएं कि जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना को ही बुलाया जाएगा, जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जितना मतलब जितना फॉर्म अप्लाई हुआ है और जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना से मतलब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो पर सीट कंपटीशन होगा, किसके लिए? फॉर पीटी के लिए पर सीट कंपटीशन होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कैसे लाएं। तो ऊपर में क्या? टोटल फॉर्म अप्लाई और वैकेंसी गुना 3, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे आया है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे UR, ठीक है। UR में पीटी का अगर कंपटीशन निकालें तो टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था? 58,777, ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितना? 1119। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और डिवाइड कीजिए इसको, तो आपका पर सीट कंपटीशन आ जाएगा किसके लिए? पीटी के लिए। कितना पर सीट कंपटीशन है? 18। जो आपको ऊपर दिखाएंगे कि UR में पर सीट कंपटीशन पीटी में कितना है? 18 है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? इसमें क्या लिखे हैं? टोटल पास कैंडिडेट इन पीटी, मतलब पीटी में जितना पास किया हुआ था, ठीक है। तो पीटी में कितना पास करेगा? पीटी में पास किया कितना किया था पीटी में पास? तो जितना मतलब ये पीटी में पास किया हुआ है, ठीक है। पीटी में कितना पास किया गया? जितना वैकेंसी उसका 3 गुना पास किया है। तो 1119 गुना 3 कितना आ जाएगा? 1119 गुना 3 ये हो गया पीटी में पास कैंडिडेट, ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितना है? यहाँ पर क्या लिखें? एक्चुअल वैकेंसी। तो एक्चुअल वैकेंसी कितना है? 1119। अगर डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना? 3। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कितना का कंपटीशन होगा? 3, ठीक है। लेकिन पर सीट का कंपटीशन कितना होगा? 3। इससे भी कम होगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो पीटी में फेल कर जाएगा, फिजिकल में क्या होगा? फेल कर जाएगा, तो कंपटीशन 3 से भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद पीटी में जो है, पीटी में क्या बोले? पीटी में पर सीट कंपटीशन कितना है? 18। ये सिर्फ किसके लिए बता रहे हैं? UR के लिए, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? बाकी का भी निकालेंगे। तो ऊपर की ओर चलते हैं और समझते हैं कि पर सीट कंपटीशन कितना है, ठीक है, पीटी में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पर सीट कंपटीशन अगर देखें कैसे निकाले वो तो आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, निकाल देंगे, ठीक है। UR में पर सीट कंपटीशन कितना है? 18 का। पीटी में कितना है? 18 का। OBC में कितना है? 43 का। EWS में कितना है? 11 का। SC में कितना है? 48 का। ST में कितना है? 53 का। और ओवरऑल जो कंपटीशन वो कितना का? 32 का है। ओवरऑल कंपटीशन कितना का है?
32 का है, यानी कि एक सीट के लिए आपका 32 स्टूडेंट फाइट करेगा पीईटी में। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना का है, सब में 3-3 का क्या है, सब में 3-3 का ही मतलब कंपटीशन है। पर सीट कंपटीशन कितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, 3-3 का है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा इस साल के लिए 2019 के लिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो देखिए कट ऑफ 2019 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो है ये मान के चल रहे हैं कि यूआर में जो है इस बार ये पीटी का कट ऑफ है, इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं मानिएगा, पीईटी का कट ऑफ है। ठीक है, पीटी का यूआर में इस बार जाएगा 65 से 70 के बीच में, ओबीसी का जाएगा 62 से 65 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का जाएगा 57 से 60 के बीच में, और एससी का जाएगा 55 से 60 के बीच में, और एसटी का जो है एसटी का जाएगा 52 से 57 के बीच में। यही रहेगा आपका पीटी का कट ऑफ। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।